जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन हर जी तेरे नाल है, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन हर जी तेरा नाल है, मन हर जी तेरा नाल है, गुरमति रंग मान। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मूल पहचाने काश हो जाने, मरण जीवन की सोजी होई। मूल पहचाने काश हो जाने, मरण जीवन की सोजी होई। गुर प्रसादी एक को जाने तो दूजा पाओ न होई। गुर प्रसादी एक को जाने तो दूजा पाओ न होई, तो दूजा पाओ न होई। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन हर जी तेरा नाल है, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन शात आई बची बधाई तो हुआ परवान। मन शात आई बची बधाई तो हुआ परवान। क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है। क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन हर जी तेरे नाल है, मन
हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ओशो बैठे। Zeb County is now disconnected. Zeb County is now connected. बिरहीन मंदिर दियनाबार योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बड़ा ही प्यारा ये शब्द था गुरु अमरदास जी का। गुरु अमरदास जी सिख परंपरा के तीसरे गुरु हैं साहिब के, और क्या प्यारा संकेत दे रहे हैं। गुरु अमरदास जी अपने मन को कितने प्रेम से समझा रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सभी संत सप्रसन नहीं, आराम से समझाने की बात। जिसे ओशो कह रहे हैं ना कि न भोग न दमन वरण जागरण, और जागरण में दमन भी नहीं है, भोग भी नहीं। तो अपने मन को दबाने की नहीं, समझाने की, और प्रेम से समझा रहे हैं। तो जैसे भीतर अपने चैतन्य से उस मन को दो भागों में विभक्त होके बात कह रहे हैं, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कह रहे हैं कि तू अब ऐ मन, अब ये तू बाहर इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से अब तू बाहर की यात्रा बंद कर। तू तो प्रकाश स्वरूप है, उसी मूल की, उसी सूरज की तू किरण है। तू अपने मूल को पहचान। तू कहाँ इस पसारे में, कहाँ इस जगत में इंद्रियों का पसारा, जिसे पातंजल कह रहे हैं ना प्रत्याहार, वही मन को समझाने की बात कर रहे हैं कि अब इसको लौटा, अपने मूल की तरफ चल। कह रहे हैं मन तू ज्योति स्वरूप है। जैसे सूरज की किरण होती है और सूरज की किरण है, तो सारा पसारा, सारा प्रकृति का सारा सब कुछ जो कुछ भी है वो किरण से है। सूरज का अपना कुछ नहीं है, सूरज तो स्थिर है अपनी जगह, लेकिन उसकी किरणें ही सब कुछ, सारी सृष्टि का निर्माण करती हैं। उससे प्रकाश फैलता है तो सभी पेड़ पौधे, पशु, जन, वनस्पतियां,
जीव जंतु सभी उसी से जीवन प्राप्त करते हैं। सूरज अपने में तो स्थिर है और वही क्रिया में है, इसी तरह से मन भी सारी क्रिया कर रहा है, उसी का तो सारा पसारा है जगत में। लेकिन यही इंद्रियों के माध्यम से जब बाहर जगत से जुड़ता है और उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता है तो बस इसे ही मान करके बैठ गए। और यही तो जीवन मृत्यु का खेल है। और कह रहे हैं कि एक बार तू अपने मूल को, अब तू जहां है, तू ज्योति स्वरूप है, उसी सूरज प्रकाश की तू किरण है। बस अपने को पकड़ करके अब बीच की तरफ, अपने मूल की तरफ लौट जा। कह रहे हैं और कि मन हरि जी तेरे नाल है, गुरु भक्ति ते जान। कह रहे हैं कि ये सदैव परमात्मा तुझसे जुड़ा है, तेरे साथ सदैव, कभी वो तुझसे अलग ही नहीं है, क्योंकि ज्योति है तू, और ज्योति तो सूरज से ही निकल रही है ना, तो वो ज्योति स्वरूप है। अब धीरे से इंद्रियों से वापस लौट, और लौट करके तू उसी हरि से, उसी से जुड़ी हुई है और अलग नहीं, अलग थलग नहीं है। कह रहे हैं ये इसे पहचानो, मूल पहचाने तो जरण एक है जाने, जरण जीवन मरण सोई होई रे। कह रहे हैं एक बार अपने मूल से और गुरु से एक नाता जुड़ जाए, अपने मूल को वो गुरु तुम्हें बताएगा कि अपने मूल से वो लौटने की कला क्या है। वो गुरु बताएगा कि मूल की तरफ कैसे लौटो, और गुरु ही वो तीर्थ है। कहीं तीर्थ में परमात्मा नहीं मिलेगा। कह रहे गुरु ही वो तीर्थ है, गुरु आपको बताएगा कि कैसे परमात्मा से आपका मिलन हो जाए। तो एक बार गुरु से वो तुम उस अपने मूल से जुड़ने की कला सीख लो, फिर ये जीवन और मृत्यु, ये जीवन मृत्यु का जो खेल है, ये तभी तक चलता है जब तक हम इस आकार को सब कुछ अपना मान लेते हैं। और तुम्हारा मूल तो वो शाश्वत निराकार चैतन्य है। उसी आकार, उसी निराकार से, उसी शाश्वत चैतन्य से ये सारे आकार जन्म लेते हैं, और ये आकार तो अभी हैं और फिर विदा हो जाएंगे। तो वो जब विदा होते हैं तो ऐसे लगता है कि हम गए और सब जीवन चला गया। नहीं, जीवन इसके पार भी है, लेकिन इसके पार तुम सदैव वहां भी हो। जीवन मृत्यु का ये खेल तो बस केवल धूप छांव के खेल की तरह है, उसमें चैतन्य तो सदैव है, शाश्वत है। तो कह रहे हैं एक बार तो गुरु से, और तुम अपने मूल से सदैव जुड़े हुए हो। वो जो भूल गए हो, विस्मृत हो गए हो, गुरु आपको वो बता देगा रास्ता, वो तरकीब, वो रास्ता। लौट करके फिर से अपने मूल से जुड़ने की कला एक बार जान लो, तो जीवन और मृत्यु का जो खेल जो समझ रहे वो है नहीं, वो तुम शाश्वत हो ही। बस केवल मूल से जुड़ने की कला सीख लो। और फिर गुरु प्रसादी ये को जाने, तदूजा भाव न होई, मन सती आई बजी बधाई, ता हो परमाणु, यूं कहे नानक मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। एक बार अपने मूल को पहचान लो तो फिर क्या आनंद ही आनंद, बधी बधाई। तो फिर क्या चिंता, फिर किस बात की फिक्र है, तुम उसी में हो। ये जीवन मृत्यु का खेल तो चलता ही रहेगा, लेकिन शाश्वत से एक बार नाता जुड़ जाए तो पाप, ये पूरा जगत, ये सारा जीवन तब एक लीला की तरह हो जाता है। अभी तो हम इसको समझते हैं कि दुख आया, सुख आया, और हम वृद्धावस्था आई, रोग आए तो ऐसा लगा कि गए। तो एक बार मूल से जुड़ना हो जाएगा तो लगता है कि ठीक है, पतझड़ आएंगे और फिर बसंत आएगा, और बसंत और पतझड़ के बीच में अपना मूल, वृक्ष अपनी जड़ें थोड़ी खो देता है, वो जड़ मूल तो शाश्वत है, वो जुड़ी हुई है। पतझड़ आते रहेंगे, फिर बसंत आएगा, और बसंत और पतझड़
जब पतझड़ हो रहा हो तो ऐसा नहीं कि अब सब चला गया, पीछे बसंत भी है। लेकिन ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि जब तक हम अपनी जड़ों को न समझें, और वही जड़ ही कह रहे हैं कि वही तुम हो, बाहर ये तुम्हारा पसारा है। तो एक बार अपनी चेतना को वापस लौटने की कला सीखो। और इस कला को कई संतों ने बहुत तरीके से समझाया है। जो ये गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, उसी को चरण दास जी को क्या कह रहे हैं? चरण दास जी कहते हैं, चरण दास जी कह रहे हैं इसी बात को कि इंद्रिय पलटे मन विषय, इंद्रिय पलटे मन विषय, मन पलटे बुध माहे। मन पलटे बुध माहे और बुध पलटे हरि भजन में फेरी लय हो जाओ। कितना प्यारा सूत्र दे रहे। सारा इसमें ध्यान और समाधि के प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के इन दो पंक्तियों में चरण दास जी पूरा सूत्र दे रहे हैं। कह रहे हैं बस जो चेतना है, जो चेतना की किरण है, कह रहे हैं इंद्रियों को मन की तरफ ले जाओ। जिसे गुरु अमरदास जी अपने मन को समझा रहे हैं ना, चेतना के 7 आयाम हैं, तो मन उसमें 5वें तल पे है। जैसे शरीर है, इंद्रियां हैं, प्राण है, भावनाएं हैं और मन है। मन 5वें तल पे है, फिर आत्मा। तो कह रहे हैं कि इंद्रियों को, बस अपने इंद्रियों को मन की तरफ, क्योंकि मन के माध्यम से ही इंद्रियों, बिना मन के आप इंद्रियों का मन इंद्रियों का सहारा लेकर के शरीर और बाह्य जगत से जुड़ता है। तो कह रहे हैं इसी इंद्रियों को जो बाहर है उसको भीतर की तरफ मोड़ लो। और मन से फिर देखिए, मन से फिर बुध, फिर चेतना। इंद्री पलटे मन विषय और मन पलटे बुद्धिमाय, फिर मन जी अपने चैतन्य के साथ जोड़ लो। और जैसे ही मन चैतन्य के साथ जुड़ती है तो चैतन्य के कितने आयाम हैं? बहुत सारे आयाम हैं। उसमें 2 आयाम मुख्य हैं, वो नाद और नूर। ये नाद और नूर जैसे ही बुध यानी बोध की धरती पर, चैतन्य की धरती पर पहुंचोगे, वहां पर ये 2 श्रवण यानी नाद ओंकार स्वरूप और प्रकाश स्वरूप ज्योति स्वरूप, वो प्रकाश, ये 2 मुख्य आयाम हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा स्वयं चैतन्य है। तो रुकना कहाँ है? ऐसा नहीं है। यात्रा कहाँ से है? बाहर से, इंद्रियों से आपने यात्रा शुरू की मन पर, और मन से, और उसी मन को देखते देखते और गहरे गए, सब में चैतन्य है। तो जैसे ही मन अमनी अवस्था में थोड़ा सा आएगा, तब वो शून्यता दिखती है, वो निराकार दिखता है। निराकार ध्यान की स्थिति है। जब शून्य हो गए, अमनी थोड़ी सी मन की थोड़ा शांत हुआ, अमनी स्थिति आ गई, तब आप उस शून्य की धरती पर हो, वहां एक ध्यान घटित होता है। लेकिन चेतना को पकड़ करके और गहरे गए, तो जैसे ही निराकार से और गहराई जाती है, तब वहां पर आपका ओंकार, फिर जैसे वो निराकार का जो पर्दा है वो 3 डायमेंशनल हो जाता है। और 3 डायमेंशनल हो जाता है तो उसी निराकार में आपको उस अनहद के संगीत, और उसी में वो संगीत प्रकाश से युक्त है। तो उसी को कह रहे हैं मन तो ज्योति स्वरूप है। उस ज्योति की तरफ चलो, उस ओंकार के नाद की तरफ चलो। लेकिन चरणदास जी कह रहे हैं यहां भी नहीं रुकना है। कह रहे हैं उसको नाद और नूर के साथ के प्रति, वो जो तीसरा तत्व है चैतन्य। तो जब आपने भीतर निराकार को जान लिया, निराकार से फिर निरंकार पे पहुंच गए,
और फिर श्रवण भी कला सीख गए, दर्शन की भी कला, ज्योति को भीतर देखना भी सीख गए, श्रवण भी, सुनना भी सीख गए। लेकिन इनके साथ क्या है, अब आत्मा की धरती पर जो मुख्य है, बिना चैतन्य के आप अंतर श्रवण नहीं कर पाएंगे, बिना चैतन्य के आप अंतर दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो भीतर जब आप निरंकार में जाओगे तो ओंकार के प्रति अब उसकी डोर को पकड़ करके, चैतन्य, डोर को पकड़ने का मतलब क्या समझ रहे हो, चैतन्य रहिए, होश। और अब क्या है, बस होश रखिए। लेकिन जब चेतना की धरती पे पहुंच गए तो होश, अब पाइडल चलाना छोड़ दीजिए, बस यहां तक प्रयास। लेकिन जैसे ही आप आत्मा की धरती पर आत्मा के आयाम के किसी को पकड़ लिए तो बस बस केवल जागे रहो। जैसे पाइडल ढलान पे गाड़ी है ना, तो अब क्या करते हो, सब चलाना उलाना बंद कर ले, लेकिन गियर पकड़े रखते हो ना, ठीक ठीक गाड़ी सही चला जाए, लेकिन प्रयास बंद हो जाता है। अब वो गाड़ी अपने आप अपने वहां मूल तक ले जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि बुध पलटे हरि भजन में फेरी लय हो जाए। चरणदास जी एक क्या सूत्र दे रहे हैं कि जब तुम बुध की धरती माने चेतना की, आत्मा की धरती पर आओगे तो ये आयाम हैं, ये आपको जहाज की तरह हैं। जैसे आप बैठते हो जहाज पे, यात्रा करते हो, उसी तरह से। और बैठ गए तो जहाज अपने आप ले जाता है, लेकिन थोड़ा बैठे रहो सजग होके करके, नहीं तो मजा नहीं ले पाओगे। अब ओंकार की धरती पर या प्रकाश के आयाम पर आप पहुंच गए भीतर, जागे रहो। लेकिन वो फिर अगर नहीं जागे रहोगे तो कहाँ आप गहराई में सो जाओगे, वो कुछ पता नहीं। और गहराई, फिर जागे हुए बट वेरी रिलैक्स, यहां पर आप बिल्कुल बस छोड़ दो हवाले से, बस केवल जागरण, होश मात्र रहना चाहिए, बुध। और फिर और जैसे ही चैतन्य की धरती पर ये सब मिटने लगेंगे, तब आप अंतिम बात, जैसे चैतन्य आ गया तो चेतना आपस में फिर वहां पर लय हो जाइए। तो अंत तक जागते रहिए। वो जो नाद का आयाम है, जो प्रकाश का आयाम है, उसको पकड़ करके बस सो मत जाइए। और अंत तक आप रिलैक्स हो करके जाते रहें। यहां तक, इससे पहले, ध्यान से पहले आपका प्रयास है। और ध्यान के बाद जैसे ही ओंकार नाद स्वरूप या प्रकाश स्वरूप में आप भीतर अगर चेतना आपकी मुड़ गई तो एक ही काम करना है, प्रयास बंद कर देना है और केवल होश मात्र, रिलैक्स और होश अंतिम बात है। जब तक कि ये सब चीजें, जब इनको देखते देखते, वही कह रहे हैं ना, लखत लखत लखी पड़े। और यारी साहब कह रहे हैं ना, तब लग खोज चला जावे, जब लग मुद्दा नहीं हाथ आवे। वही चरणदास जी भी कह रहे हैं के प्रति भी आपका चैतन्य अंतिम बात है। तो ओंकार का श्रवण या ओंकार का दर्शन, ये जब आपको भीतर मुड़ गए आत्मा की धरती पर, ये के प्रति, यहां भी आप द्वैत में हैं, तो इसके प्रति भी जागे नहीं कि अब आ गए तो वहीं से नींद, वहां पर जागे रहे। और लेकिन वही गाड़ी, वही प्रकाश, वही आपको अपने आप ले जाएगा। अब वो ढलान पे है, बस आपको अवेयर रहना है, बस जागे रहना है, रिलैक्स रहना है। यहाँ पर साधना खत्म हो जाती है, प्रयास खत्म हो जाता है। लेकिन प्रयास, अंतिम बात क्या है, जागरण, फेरी ले। फिर तब इसके साथ आप मर्ज हो जाओ जागे हुए, और फिर आपको वो चैतन्य में ले ही जाएगा। वहां पर जब चैतन्य जानने वाला
जानने वाला जब खुद को जानने लगेगा तो वहां नाद और नूर दोनों विदा हो जाते हैं, फेरी लय हो जाए। वही कह रहे हैं कि तब तब विश्राम, तब लय हो जाओ। लेकिन जब तक तबलग खोज चला जाओ, ये सावधान रहिएगा, क्योंकि ये नहीं कि मतलब हमने नाद सुन लिया, हमने प्रकाश देख लिया, तबलग खोज चला जाओ। यारी साहब कितना प्यारा, यानी चैतन्य अब तक, जब तक आपो ही गए हेराए नहीं, जब तक चैतन्य मतलब अंतिम वो मर्ज ही हो जाओगे। बस तुम, अंतिम बात है, बस एक ही काम है, रिलैक्स होकर के कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जागरण का दिया आपको जलाए रखना है, अंतिम बात है। तो प्रयास क्या करना है, इंद्रिय पलटे, उसी को कह रहे हैं मन तू ज्योति स्वरूप है। पहले एक एक कदम इन विषयों से भीतर की तरफ मुड़ो, और भीतर की तरफ जब मुड़ोगे तो इन्हीं आंखों से पहले शून्य के साथ, उस निराकार के साथ अपना नाता जोड़ो, शून्य के साथ यात्रा, शून्य के साथ यारी करो, शुरू करो। और शून्य के साथ यारी अगर गठ गई आपकी तो धीरे धीरे वही शून्य आपको, जो पर्दा है काला, वो 3 डायमेंशनल हो जाता है। और जैसे ही 3 डायमेंशनल हो जाता है, उसमें किसी भी एक आयाम के साथ आपका नाता जुड़ जाता है, चाहे वो प्रकाश हो चाहे नाद हो, ये 2 हैं। और इन्हीं के साथ तीसरा जो है वो चैतन्य है, चैतन्य अंतिम है। तो इन सब के साथ चैतन्य। अब यहाँ पर जब आप इस आत्मा की धरती पा गए तो बस तब अब प्रयास छोड़ दीजिए, बस उसके साथ जागे हुए यात्रा करिए। जैसे जहाज पे बैठ गए तो अब थोड़ी चलना, वहां तक जलने के लिए आपको श्रम तो करना पड़ेगा, चाहे श्वास का चाहे शरीर का। लेकिन एक बार जहाज के, नाम के जहाज पे चाहे प्रकाश के जहाज पे, बस बैठ के मजा लो उसके साथ। और मजा लो तो इसका मतलब नहीं कि सो जाओ, मजा लो जब तक कि आपकी मंजिल, और मंजिल क्या है, चैतन्य, फेरी ले जाओ चैतन्य, यानी चैतन्य आपस में जानने वाला ही जब अपने को जानने लगे। जब तक श्रवण है, सुनने की कला है, वहां भी जानने वाला तो है, श्रवण तो किया जा रहा है। दर्शन की कला है, कुछ भीतर भी अंतर दर्शन कर रहे हो तो वो दर्शन की कला तो है, दर्शन तो कर रहे हो, वहां भी द्वैत है। तो माना कि हमारी चेतना अब भीतर की तरफ मुड़ गई है, भीतर उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे गाड़ी ढलान पे आ गई है, अब प्रयास बंद कर दो। लेकिन प्रयास बंद, अंतिम बात है कि जब तक चैतन्य ना आ जाए, होश जब तक आपस में, वो अंतिम है कि तुम बस जागे रहना। और जागे रहोगे तो फेर ही लय, वो देखोगे कि सुनते सुनते देखते देखते फिर ये सब विदा हो जाते हैं, फिर वो परम शून्य निर्वाण घटित हो जाता है। तो ये साधना के गहनतम सूत्र हैं, इसको हम लोगों को खूब ध्यान रखिएगा। काम ये करना है, साधना पहले प्रयास करना है शरीर के लेवल पे, श्वासों के लेवल पर, फिर बैठ करके शून्य से अपनी निराकार, सारे सूत्र दे रहे हैं कि इंद्रिय पलटे मन विषय, मन पलटे बुद्धमाय। जैसे बुद्ध की तरफ, बोध की तरफ, चैतन्य की तरफ पलटोगे तो उसके बीच में वो निराकार, वहां ध्यान घटित होगा। और ध्यान उस शून्य के साथ जैसे ही तुम्हारी यारी बनेगी तो वो शून्य 3 डायमेंशनल हो जाता है। फिर उसके साथ किसी आयाम के साथ आप अपना, या सीधे चैतन्य के साथ नाता जोड़ लो। नाद और नूर नहीं आ रहे तो सीधे, लेकिन चैतन्य अंतिम बात है। जब तक आप उस चैतन्य के साथ, चैतन्य आपको उस निर्वाण तक ले जाएगा, तो अंतिम है चैतन्य। तो अगर ओंकार भी से आप यात्रा कर रहे हैं तो वो जहाज की तरह है, वो जहाज आपको वहां ले जाएगा, फेरी लय हो जाए। फिर कह रहे हैं कि तब आप जब उस चैतन्य में आ गए तो फिर जागरण के साथ बस मिट जाओ,
फिर वहां द्वैत नहीं, फेरी लय हो जाए। तो चाहे ये क्रमशः ये पड़ाव आएंगे, श्रवण का पड़ाव, दर्शन का पड़ाव, ये प्रति है, इनके प्रति भी आप बोधपूर्ण रहेंगे, जागे हुए रहेंगे, लेकिन ये जागरण आपका तनावपूर्ण नहीं रहेगा। और फिर यही आपको उस निर्वाण की तरफ ले जाएगा। तो बड़े प्यारे शब्द थे गुरु अमरदास जी के, और ऐसे संतों ने बड़े गहरे गहरे सूत्र दिए हैं। ये सूत्र हम लोगों को मूल बात ये खूब समझ लेनी चाहिए कि चैतन्य अंतिम बात है, होश अंतिम बात है। ये नहीं कि थोड़ी देर नाद श्रवण कर लिए, थोड़ा नाद श्रवण करती के बस बात खत्म नहीं हो गई वहीं से। हाँ, वहां से असली जो यात्रा, आध्यात्म की यात्रा वहीं से शुरू होती है, बाकी तो सब बेकार है। वहीं से यात्रा है, वहीं से मतलब आप जहाज पे बैठे हो, अब शुरू हुई यात्रा, अब तक तो बाकी वैसे ही होता है। तो वहां से यात्रा शुरू होती है, और यात्रा उसके बाद केवल बस होश, होश को अंत तक। और देखेंगे कि यही नाद और प्रकाश आपको आनंद से, खुमारी से ये भर देगा। भरेगा कब? नहीं, अगर उसके साथ चैतन्य नहीं रहे तो बस एक सीमा तक, वहीं से जाके फिर लौट आओगे। चैतन्य, रिलैक्स, गो ऑन वाचिंग, लिसनिंग, वेरी रिलैक्स हो करके आप बस उस डोर को पकड़, आप देखो नाद की डोर ही पकड़े रखो, बस पकड़े रखो, सो मत जाओ, पकड़े रखो, और वो देखो अपने आप वहां तक ले जाता है। साइकिल ढलान पे आ गई, गाड़ी ढलान पे आ गई, तो इसका मतलब तुम ऐसा नहीं कि तुम उसको छोड़ दो हैंडल, गिरोगे फिर कहीं बीच में ही सो जाओगे। तो लेकिन होश, माना कि आपने अब प्रयास करना बंद कर दिया, पैडल चलाना बंद कर दिया, लेकिन थोड़ा सा हैंडल को संभाले रखो और देखो, फिर आपको वहां उस शून्य के महासागर में ले जाता है, और फिर फेरी लय हो जाए, फिर अपने आप लीन हो जाते हो। वहां पर आपो ही गए हेराए, अंत में वो चैतन्य है, ये के प्रति भी खत्म हो जाता है, ये नूर और नाद भी विदा हो जाते हैं। तो ये क्रमशः पड़ाव है, ओंकार पर भी नहीं रुकना है, प्रकाश पर भी नहीं रुकना है, लेकिन ये आपको जहाज की तरह ले जाएंगे वहां। अब ये पकड़ करके, और तो हैं मील के पत्थर की तरह हैं जिनसे आपको, जिन पर, लेकिन आप जहाज पर बैठ लिए तो बस एक को पकड़ करके उसके साथ बस चलते रहो, होश पूर्वक चलते रहो, और उसकी गहराई में उतरते रहो, और फिर वो अपने आप ही ले जाता है। तो बड़े प्यारे वचन हैं, और बहुत ही साधना के बड़े गहनतम सूत्र हैं हम लोगों को दिए हैं। तो आइए हम लोग भी अपने मूल को पहचानने की यात्रा करते हैं। परसों हमने जो प्रयोग किया था, उसी प्रयोग को आज हम फिर करेंगे दोबारा। तो कल आप लोगों ने प्रयोग समझ लिया था, तो कैंडल तो आज सब लोगों को नहीं होगा, तो आज मैं आप लोगों को इसी स्क्रीन पर ही कैंडल दिखाऊंगा, तो आप लोग इसको स्क्रीन पर उस प्रयोग को करिएगा। आप अपने मोबाइल को, जब हम त्राटक करेंगे तो मोबाइल को आप 1.5-2 फीट की दूरी पर रखिएगा, ताकि आंखों के ठीक सामने, और एक चित्र आएगा ज्योति का, उस ज्योति को लगातार कंटिन्यूअस 10 या 15 मिनट देखते रहना है, फिर सब छोड़ देना है, और भीतर अपना फिर निराकार, आंख बंद करोगे, निराकार, निराकार के साथ यारी बनाओ। बीच बीच में विचार आते रहेंगे, लेकिन यारी अपनी निराकार के साथ, निराकार के साथ अगर यारी बनाओगे तो देखोगे कि वो 3 डायमेंशनल, फिर ओंकार, उसी निराकार की धरती पर ओंकार और प्रकाश भी आता है, और फिर ये ओंकार और ये प्रकाश आपको चैतन्य से भी जोड़ेगा, फिर और गहरे आप फेरी लय हो जाए, फिर इसी में से किसी की एक डोर पकड़ करके आप आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, वही नहीं,
आगे बढ़ते जाओ, गहराई और गहराई, फिर ही लय हो जाए। फिर आप देखते हो कि निर्वाण घटित हो जाता है। तो चलिए हम लोग प्रयोग करते हैं। सभी स्टेप आप लोगों को समझ में आ गए हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग बैठ जा कहाँ चली। पहले हम लोग थोड़ी सी ऊर्जा को जगा लेंगे, फिर बैठ करके श्वास का प्रयोग करेंगे। हल्के झटके के साथ नाभि पर हल्का झटका और झटके के साथ, ताकि ऊर्जा हमारी नाभि पर आ जाए। करीब 6-7 बार ये प्रयोग है। हर बार जब आप बीच में बेल बजेगी, जब आप रुक जाएं, तो रुक जाने के मतलब आप पूरी श्वास को बाहर फेंक करके थोड़ी देर रुक जाइए और ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठता हुआ महसूस करें। अगर हम श्वास को बाहर फेंक करके रुकते हैं तो ऊर्जा, अगर श्वास बाहर फेंकी हुई है तो नीचे का जो पोर्शन, जो नाभि के आसपास का पोर्शन वैक्यूम खाली हो जाता है और खाली जगह को फिर ऊर्जा नीचे से वो नाभि पर आ जाती है। खाली जगह को परमात्मा खाली नहीं रखता, वो फिर ऊर्जा से भर देता है। तो खाली हो जाए पूरा, एक्सेल और फील करें कि नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ आ रही है, नाभि पर इकट्ठी हो रही है। करीब 6-7 बार एक ऊर्जा, चाहे ऊर्जा की तरह, चाहे प्रकाश की ऊर्जा, चैतन्य की ऊर्जा, जो भी भाव करना चाहे, कुछ ऊपर की तरफ गति कर रहा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ गति करेगा। तो करीब 6-7 बार है, 7-8 मिनट का ये है प्रयोग। फिर इसके बाद हम त्राटक का प्रयोग करेंगे। तो त्राटक में पहले हम आई बॉल रोटेशन है, आगे पीछे, एक तो अंगुलियों को इस तरह से सामने और दूर पास किया था, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। फिर इसके बाद सांभवी मुद्रा है। सांभवी मुद्रा में क्या है, जीभ को तालू से कैसे भी, ताकि हमारी ये सब क्रियाएं, आपको ये ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर आ जाए, ताकि, और आज्ञा चक्र ही है वो शून्य का द्वार, जहां से आप उसमें आकाश में, अपने आकाश में, उस चैतन्य आकाश में प्रवेश करते हैं। वही 10म द्वार है। वहीं से ध्यान घटित हो जाता है। देखो निराकार, और देखो, जब ध्यान रखिएगा, जब आप लोग शून्य में, निराकार में झांकते हो ना, जब तक आंखें भीतर ब्लिंक कर रही हैं, तब समझ लीजिए तब तक आपका ये सूत्र दे रहा हूं। अगर आंखें ब्लिंक कर रही हैं, जब आपकी आंखें ठहर जाएंगी ना, बिल्कुल नहीं ब्लिंक करेंगी, नहीं तो आगे इधर उधर होती रहती है। शुरू में आप आंख बंद करोगे तो निराकार और विचार अगर चलते रहेंगे तो आंखें ब्लिंक करती रहेंगी। आप अगर थोड़ी देर सहज होकर धैर्य पूर्वक उस शून्य को देखते रहे तो वो आंखें ठहर जाती हैं, वो पुतलियां ऊपर ठहर जाती हैं, और जब ठहर जाएंगी तब सही अर्थों में आप अब समझो कि निराकार से हमारा संबंध। तब विचार धीरे धीरे, जब तक ब्लिंक, अतः वो मूव करेंगी। तो रैपिड आई मूवमेंट क्या है वो अमृतो जी जानते हैं। जब आंखें, अगर आंख बंद किए हैं तो अगर वो आंखें गति कर रही हैं तो आप ये मत देखिए कि देखिए निराकार, वो निराकार भी देख रहे हैं, विचार भी चल रहे हैं, मन भी चल रहा है और सुन, तो उस समय नहीं, धीरे धीरे लेकिन लगातार अगर आप देखते रहे तो यही आंखें आपको स्थिर हो जाती हैं, पलकें फिर नहीं गति करती, और जब नहीं गति करेंगी तब आप निराकार से तब जुड़ पाते हैं। और जैसे ही वो आंखें पुतलियां ठहर जाती हैं, तब आप निराकार के साथ आपकी यारी बनती है। फिर इसके बाद मजा आता है सुनने का, गहराई, और फिर देखने का भी, भीतर उस निराकार को देखने का भी मजा आएगा। फिर देखेंगे कि वही निराकार ओंकार से, प्रकाश से, नाद से भरा हुआ है। और फिर जैसे उस धरती में प्रवेश कर गए तो एक आयाम को, चाहे प्रकाश के आयाम को, प्रकाश आपको ज्यादा चैतन्य, तो ये दोनों आयाम हमको धीरे धीरे साधने हैं। प्रकाश आपको, नाद भी आपको कहीं न कहीं हो सकता है सुला दे,
लेकिन प्रकाश अगर रहेगा तो प्रकाश आपको चैतन्य तक ले जाएगा। तो ये ओंकार का नाद स्वरूप, ओंकार का प्रकाश स्वरूप, फिर चैतन्य, ये 3 आयाम। फिर आप और आगे जाइए और फिर निर्वाण वहां से घटित होगा। तो ये सूत्र दे रहा हूं कि जब आप निराकार में देखेंगे, निराकार के साथ यारी बनाएंगे, और इसको कभी भी आपको मजा लगे, धीरे धीरे यारी गांठिए शून्य के साथ, निराकार के साथ। कभी आंखें बंद करके शून्य को निहारिए, खूब निहारिए, तो देखेंगे तो पुतलियां ठहर जाती हैं। तो वही सांभवी मुद्रा में है। सांभवी मुद्रा में आंखें, जीभ अगर आपकी तालू से लग जाए, जिनको ध्यान का गहरा अनुभव हुआ है, मोस्टली ये हुआ है कि जीभ तालू से लग जाती है। तो जब स्थिर होती है चेतना, चंचलता खत्म हो जाती है, तो जीभ तालू से लग जाती है। तो उसको बाहर से भी हमने, योगियों ने उसका प्रयोग किया है, उसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। खेचरी मुद्रा में तो जीभ पलट करके ऊपर चली जाती है, बट वैसा नहीं करना है, आपको जीभ को ऐसे ऊपर तालू पे लगा लेना है। वो आपको सहयोग करेगी आपको अंतर यात्रा के लिए। तो सांभवी मुद्रा में जीभ तालू से, जबड़े ढीले, थोड़ी सी आंखें, जैसे आप ऊपर छत की तरफ देख रहे हैं, ताकि वो नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ आपके दशम द्वार पर आ जाए। फिर आपको ये भी 5 मिनट करके छोड़ देना है। फिर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के सामने देखेंगे, और वो ज्योति जो आपके स्क्रीन पे आएगी, उसे लगातार आप देखते रहेंगे। देखते देखते ये ऊर्जा आपके थर्ड आई पर, एकाग्रता आपको तीसरे नेत्र पर वो ऊर्जा आ जाती है। फिर सब छोड़ देना है। फिर क्लोज, बाहर के सारे संबंध नाते छोड़ करके अपने भीतर की तरफ उस शून्य निराकार को सुने और उसे देखें। देखते देखते, सुनते सुनते उसी की डोर को पकड़ करके, डोर को पकड़ करने का मतलब है कि चैतन्य रहिए, विश्राम तो रहे लेकिन जागरण भी रहे, तनावपूर्ण नहीं जागरण। फिर चूंकि अब आ गए हैं, अब वो एक किसी को पकड़ लीजिए, वो ले जाएगा जहाज आपको, बस थोड़ा सा सो मत जाइए। वो कहते हैं ना, जाग पियारी अब क्या सोए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं ना कि जाग पियारी अब का सोए। तो पिया भी आया, और अगर पिया आया, पिया अगर मिलने भी आया तुम्हारे उसमें, और अगर वो पत्नी, अगर उसकी प्रेमिका सोई रही, तो वो तो आया, तो वो बाद में उलाहना देते हैं कि तू सोती रही, तू बावरी सोती रही, और कंत आया और सो करके चला भी गया, मिलना भी नहीं हो पाया। ऐसे नहीं, जब पिया आ जाए तो उसके साथ थोड़ा जागे रहो, तभी तो राग रंग चलेगा। अब सो गए तो फिर कंत भी आया, पिया भी आया, और वो आया एक करोड़ बदल की, वो सोया, तुम भी आए, मिलना ही नहीं हो पाया। ऐसा नहीं, उसके साथ जागे रहो। पिया आ गया, पिया मतलब उसकी पुकार सुनाई देने लगी, तो उस पुकार को कहाँ है? पुकार को, नाद को, या उसको पकड़ करके मूल तक ले जाए, वो मूल तक ले जाएगा। मूल तक कैसे? वही मूल तक, उसी से पिया से मिलना होगा। कैसे? लेकिन तुम जरा जागे रहो। सेज पर पिया आया है, तो अगर तू, वो प्रेमिका अगर सो गई तो पिया भी अपना क्या करेगा? परमात्मा ऐसा नहीं है कि आपको जगाएगा कि मैं आ गया हूं, वो भी करोड़ बदल के सो जाएगा और तुम फिर वैसे ही रहे। कंत को बुला लिया है, ठीक है, अब रास रंग चलने दो, लेकिन थोड़ा जागे रहो। माना कि अब मस्ती आ गई, तो वहां इस डोर को पकड़ के चलते रहो, चलते रहो, और जब तक मिट न जाए, हाँ, तब लग खोज चला जावे, चाहे नाद है चाहे नूर है। और अहंगे ततना, अहंगे ततना, चैतन्य जागते जागते आगे फेरी लय हो जाए। ये आपके माइलस्टोन है। आपको इनके साथ भी, इनके प्रति भी निर्वाण तब होगा जब चैतन्य, चैतन्य को ही जानने वाला ही खुद को जानने लगेगा। जब तक श्रवण के प्रति
चाहे दर्शन के प्रति आप जागरण है तो होश रखिएगा जब तक अपने मूल, और मूल क्या है? मूल वही चैतन्य है, चैतन्य अंतिम बात है। तो आइए हम लोग भी इस प्रयोग को करते हैं। लेकिन हम सभी सौभाग्यशाली हैं, ये ऐसा नहीं कि वो डोर, वो जहाज हमें पकड़ में आ गई है। यात्रा बात है कि इसको कैसे गहराएं। तो गहराने का यही है कि जो तादात्म्य है हमारा, बस वही तोड़ना है। इसीलिए कंत से इसीलिए गहराई नहीं आता कि ये तादात्म्य जो है ना बाहर का, वो बार बार हमें खींच लाएगा। तो इसके साथ तादात्म्य तोड़ना है। अंतर यात्रा के बार बार अंतर यात्रा के जब अवसर मिले, उसके अवसर क्या है? उसके अवसर कितने हैं? सबसे ज्यादा जो बाधा है वो विचार है। तो प्राणों के लेवल पे ज्यादा से ज्यादा हमें जीना, ताकि वो प्राणों के लेवल पे जितना आप जिएंगे, विचार यही और भावनाएं ही हमें आकार से ज्यादा जोड़ रही है। थोड़ा सा प्राणों के लेवल पे, और प्राण कहाँ है? नेचर में, प्रकृति में। तो जितना समय आपको प्रकृति से आप जुड़ाव कर सके, जितना जरूरी है वो मस्तिष्क का काम करिए, लेकिन बाकी समय प्राणों के लेवल पे आ जाइए। तो आगे हम लोग जो प्रयोग करेंगे वो थोड़ा सा प्राण पर, प्राण की साधना पे करेंगे, ताकि हमारे प्राणों पे कैसे नीचे उतर आए, कैसे हम खोपड़ी से नीचे उतर आए, उसका भी प्रयोग करेंगे। तो अभी से आप लोग थोड़ी सी साधना कर लिए, डीप ब्रीथ। तो ज्यादा समय मिले तो नाभि ओरिएंटेड हो जाइए, या प्राणों पर आप प्रयोग करेंगे, आकाश को देखेंगे, पशु पक्षियों से प्रेम करेंगे, अपने पौधे से प्रेम करेंगे, धरती से, इन सब से प्रेम करेंगे। या गुरु के वचन भी है, ओशो के वचन क्या है? वो भी आपको खोपड़ी से नीचे उतार देते हैं, वो भी प्राणों से आपको जोड़ देंगे। गुरु के वचन खोपड़ी से नहीं भरते। ओशो के वचन जरा देखो ना, ओशो के वचन आप पढ़ो तो आप शून्य हो जाते हो। गुरु के वचन है, गुरु शून्य से बोल रहा है, वो भी आपको वहीं उतार देता है, मूल के करीब। गुरु के वचन सुने। गुरु क्या कह रहे हैं? ओशो कह रहे हैं मेरे जो वचन है वो कांटे की तरह है। वो कांटे कि जैसे तुम्हारे कांटे चुभा हुआ तो दूसरा कांटा उपयोग कर लेते हो तुम, दूसरा कांटा, फिर दोनों कांटे फेंक देते हो, और दोनों कांटे फेंक देते हो तो शून्यता घटित, आप प्राण के लेवल पे उतर। गुरु के वचन सुने, इन सब के वचन जितना जरूरी हो वो करें। तो डीप ब्रीदिंग, तो गहरी श्वास का प्रयोग, प्रकृति से जुड़ाव, ये सब आपको, ये से तादात्म्य तोड़ेगा। जगत में कुछ भी अनाप शनाप न पढ़ें, ताकि विचारों के अननेसेसरी चीजें जितनी जरूरी हो उतना जरूर पढ़ें, अनावश्यक अब जरूरत नहीं है। बस साधना में जो भी उपयोगी है उसको जरूर पढ़ें। ये सब आपको उस मूल से जोड़ने में, नहीं तो आप ज्यादा गहराई पे नहीं जाएंगे। थोड़ी दूर आप मान लीजिए नाद श्रवण किए, थोड़ा सा दर्शन किए, आप फिर वहीं से नहीं। ये आपको पहले से ही ऊर्जा अगर आपकी एकदम अच्छी है, एक शुद्ध ऊर्जा, ये सब शुद्ध ऊर्जा के प्रतीक हैं कि आपने पहले से ही प्राण को, प्राण ऊर्जा को बढ़ाया हुआ है। और प्राण ऊर्जा बढ़ेगी कहाँ? जब आप विचारों से थोड़ा सा इन सब चीजों से नीचे आएंगे। तो प्राण ऊर्जा पहले से इनहांस रहेगी, तब वही ऊर्जा आपको धकेल करके उस चैतन्य की उस पर ले जाएगी। तो हमको ये सब प्रयोग, ये सब करना है, ताकि वो अंतिम बात, अंतिम तक हम पहुंच जाए। तो राइट, इस प्रयोग को हम लोग करते हैं। तो पहले खड़े होकर के हम 5, 7, 10 मिनट थोड़ी सी ऊर्जा को, 4 मिनट के करीब ऊर्जा को जगा लेते हैं। फिर बैठ करके हम श्वास का प्रयोग करेंगे, फिर अगला प्रयोग करेंगे। निवेदन है कि खड़े हो जाएं आप लोग।
बैठ जाएं, बैठ जाएं। एक सरल सी मुद्रा चुन लें, अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी। हाँ नहीं नहीं नहीं, बैठ जाओ। चाहे तो प्रकाश बुझा दें या बाद में प्रकाश बुझाना चाहें बुझा दें, हल्का अंधेरा कर लें। अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी रखें। अभी श्वास का प्रयोग करेंगे तो संगीत की लय के साथ आपको 1 मिनट करीब श्वास को फेंकते जाना है। फेंकने पर जोर, ताकि नाभि पे हल्का सा झटका, और फिर 1 मिनट के बाद जैसे ही म्यूजिक बंद होगा आप पूरी श्वास एक्सेल करके बाहर फेंक करके थोड़ी देर रुक जाएंगे और ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठता हुआ महसूस करेंगे। श्वास पूरी बाहर। Pull your rectum muscles.
श्वास बाहर, पेट अंदर, मूल बंद लग गया।
अगला प्रयोग, दूर और पास देखना है तो आंखों के ठीक सामने अपनी फिंगर की टिप्स या अंगूठे की टिप्स रखें और दूर देखें, पास देखें। दूर और पास करीब 1.5 मिनट। अब हाथ नीचे कर लें। आई बॉल रोटेशन। अब आंखों को क्लॉकवाइज घुमाएं। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी, बिना गर्दन घुमाए आंख की पुतलियों को क्लॉकवाइज घुमाना है। क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें।
अभी आंखें जीभ तालू से लगा लें और आंखों को इस तरह से अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें, थोड़ी सी गर्दन आ चाहे ऊपर, सांभवी मुद्रा। दोनों आंखों को, पुतलियों को ऊपर की तरफ जैसे देख रही हैं, छत की तरफ, सांभवी मुद्रा।
अब धीरे से आंखें सामने स्क्रीन पर रखें। अभी एक कैंडल का चित्र आएगा, जलती हुई मोमबत्ती, उसको लगातार आपको देखते रहना है।
नाउ क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। विश्राम। अब बंद आंखों से इस शून्य निराकार को देखें। इस निराकार से अपना नाता जोड़ें। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपने मूल की तरफ एक एक कदम। निराकार से निरंकार, निरंकार से निर्वाण। अपने मूल की यात्रा करें। जागे हुए विश्राम करें। जय ओशो।